बच्चों आज यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि पॉइंट हम देखना चाहते हैं और वो हमेशा यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है कंसेप्ट है। मैं आपसे इस वक्त कहना चाहूँ कि दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। हमेशा क्या होता है कि यानी कि एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है जनरली केमिस्ट्री में बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स से यानी कि बॉन्ड बनते हैं। तो जैसे हम ये बात करें कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जनरली यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब यानी कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो जैसे यानी कि H के पास यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे F के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को देने पर यानी कि ये जो बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है जिससे यानी कि उन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यानी दिस इज ऑल अबाउट एंटी कोवेलेंट बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि नेगेटिविटी कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक H है, एक आपके पास F है। तो जैसे हमें पता है कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और यानी कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। तो जैसे कि पहली चीज़ समझे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या चीज़ है। तो यानी कि किस में कितनी ज़्यादा क्षमता है जो शेड पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अगर मानिए कि इसमें जो शेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत अगर F में है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। तो जिसमें ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन जो पैर है, जो शेड इलेक्ट्रॉन पैर है, उसे यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जिसमें ज़्यादा यानी कि एबिलिटी है वो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट शेड पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि यहाँ पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू दिस। तो यानी कि ये जो यानी कि पैर है, शेड पैर इलेक्ट्रॉन्स का है, वो यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट करने से इस पे यानी कि एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये जो ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास में था वो यानी कि उधर चला गया, तो यानी ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन जैसे ES इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप कहलाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटा है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा। और जो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसमें क्योंकि हमारे पास दो तरह का यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक यानी कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, एक प्लस। जो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो यानी कि प्लस I कहलाता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो माइनस I कहलाएगा। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल यानी कि आप देख सकते हैं, ऐसे वी कैन गिव मोर एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी दिए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये CH3OH एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल, ये आपका यानी कि पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो यानी कि ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यानी कि ये इसमें प्लस I इफेक्ट होगा, यहाँ पे माइनस I इफेक्ट होगा। इस तरह से यानी कि CH3CH2 NH2 इसमें यानी कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है उसमें प्लस I इफेक्ट होता है और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो यानी कि दैट इज माइनस I। जो यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा आगे चले आफ्टर दिस, तो यानी कि यहाँ पर माइनस यानी I इफेक्ट ग्रुप्स एंड प्लस I इफेक्ट ग्रुप्स, जितने भी यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे लाइक फंक्शनल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जैसे OH है जो कि अल्कोहल के लिए होता है, CO है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि कीटोन है, Cl है, NH2 है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप्स कहलाते हैं। तो दीज आर द नेम जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में आगे। तो यहाँ पे यानी कि प्लस I इफेक्ट जो एल्काइल ग्रुप है और यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाते हैं, जैसे CH3 एरिया, यानी कि ये आपका मिथाइल है, प्रोपाइल है, लाइक इट। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, तो हमेशा आपको ध्यान रखें कि यहाँ आपके पास ज़्यादा कार्बन है इसमें, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, फिर इसमें आपका उससे कम होगा और सबसे कम इसमें होगा। तो यानी कि कार्बन्स की संख्या कितनी है उसके अकॉर्डिंग यानी कि इंडक्टिव जो इफेक्ट है वो कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी इसमें सबसे ज़्यादा है, फिर इसमें ऐसा देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कार्बन चाहिए CCC लिखा है, ये आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है,
ये आपका एक सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे ये डेफिनेटली ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट इज ग्रुप है, इस सिस्टम में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दी एक्स, ठीक है, देन दिस सिस्टम। इस सिस्टम से ज़्यादा यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर माइनस डेल्टा आ जाएगा। फिर ये ज़्यादा पास में है तो इसमें पार्शियल चार्ज डेल्टा प्लस आएगा, फिर इसके बाद वाले पे एक पार्शियल चार्ज डेल्टा प्लस आएगा, और जो सबसे डिस्टेंस पे है उस पर चार्ज यानी कि एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे जैसे हम यानी डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे यानी कि आपका जो चार्ज है कम होता जाएगा। डिस्टेंस पास में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा यानी कि उस पर चार्ज होगा। इससे से यानी कि जैसे एरिया ये आपका एक सिस्टम एरिया और ये वाई है, माने कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका कंपेयर टू सिस्टम, तो इस पे यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो रहा है, इससे से डोनेटिंग हो रहा है, यहाँ पे यानी कि आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस, तो यानी कि फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डोनेटिंग होगा, तो इसमें प्लस यानी आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ फिर डेल्टा डबल डेल्टा माइनस, और इस पे फिर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि लेस यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यानी रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप में आएगा, तो यहाँ से फिर फ्लो इस डायरेक्शन होगा, और अगर ये ज़्यादा है तो फिर फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, और चार्जेस यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ज़्यादा पास में होगा तो उस पर ज़्यादा चार्ज होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वाला है माइनस आई इफेक्ट है, इसके अंदर एक्स इज कॉल्ड, ये जो एक्स लिखा है माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कराएगा, और यहाँ पे यानी कि जो आपका यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है इसमें देखा जाएगा, जो वाई लिखा है इस कॉल्ड यानी कि दैट इज प्लस, वहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे प्लस आई यानी कि ग्रुप कराएगा। तो यहाँ पे जो एक्स है वो यानी कि माइनस आई यानी कि ग्रुप कह रहा है, तो दैट इज इफेक्टिव ग्रुप, आप यहाँ पे ग्रुप लिख सकते हैं। तो ये आपका प्लस है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि माइनस यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली बात है वो यानी कि आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये बात यानी कि इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट्स, तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं डिस्टेंस है, तो जैसे माने कि आपके पास एक कार्बन चेन है, ये कार्बन सबसे पास में है, फिर ये ऐसा ऐसा, तो इस पे डेल्टा आया, इस पर डबल डेल्टा प्लस आ गया, इसमें ट्रिपल डेल्टा, और इसमें चार्ज नेग्लिजिबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा पास में होगा उसमें ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जा सकता है, तो ये डिस्टेंस पे मायने रखता है। अब इस डिग्री ऑफ यानी कार्बन के बारे में बात करें, तो जैसे ये कार्बन इसके साथ ये कार्बन लगा तो ये फर्स्ट डिग्री, या इसे प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं इस कार्बन को, इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये आपका सेकंड डिग्री कार्बन कहलाएगा, या इसे सेकेंडरी कार्बन भी कहा जा सकता है इस कार्बन को। इस कार्बन के साथ 1 2 3 जुड़े हुए हैं तो ये आपका इसकी डिग्री थर्ड डिग्री कार्बन कहलाएगा, ये इससे आप टर्सरी कार्बन भी कह सकते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है जो यानी कि टर्सरी में ज़्यादा देखा जाता है, फिर सेकेंडरी में, और सबसे कम प्राइमरी यानी कि में देखा जाएगा। तो कार्बन यानी कि कितने डिग्री का है उस पर उतना ही ज़्यादा यानी कि आप इंडक्टिव इफेक्ट देख पाएंगे। इसके साथ यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, जैसे यहाँ पे यानी कि कार्बन चेन कर रखिए, तो यहाँ पे जैसे ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो जैसे ये एक पूरा सिस्टम हो गया और ये एक सिस्टम हो गया, ये लेस यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ इसमें प्लस आई इफेक्ट देखा जाएगा, और इसमें सॉरी माइनस आई इफेक्ट देखा जाएगा, और इसमें प्लस आई इफेक्ट देखा जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट है वो sp2 में सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp में सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 में होता है, फिर sp3 में होता है। इस तरह से यानी कि ये आपका डिक्रीज होता जाता है। सबसे लेस जैसे अभी यहाँ पे देख पाए तो sp3 में है, और सबसे ज़्यादा यानी कि sp2 में है। तो यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और यानी कि कार्बन की डिग्री पे भी डिपेंड करता है। तो और यानी कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि एक ब्रेकिंग ऑफ यानी कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन यानी पूरी तरह से पोलराइज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट मेरे साथ आपको समझ में आ गया।